पा सका। मोदी जी ने यह काम किया। राम मंदिर का जो हमारे बुजुर्गों के मन में सपना था, पिता के, दादा के, परदादा, लड़दादा, खड़दादा के अंदर, कि जहां भगवान का राम का प्रागट्य हुआ है वहां पर हम राम मंदिर देख सकें, लेकिन उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन उनके सपने को साकार जरूर हो गया है। और हम सभी आने वाली पीढ़ियां भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर देखेंगे। तो एक बोर्ड से अगर कितना अच्छा होता है, उसी प्रकार से अगर आप एक लेटर लिखते हैं इनके बारे में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और पशुपालन विभाग जयपुर, तो ये सूचना पहुंचती है कि हमारे मतलब क्या है, पंचायत पर नंदीशाला नहीं है, जबकि यह बजट पास हो चुका है, प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन राजस्थान के अंदर नंदीशालाएं खुली नहीं, कागजों में रह गई। व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, इनके दोनों का बिल गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। गौशालाओं के कर्मचारियों को सरकार की नरेगा योजना से जोड़ा जाए, ताकि इनकी सिफारिश से राज्य सरकार को केंद्र सरकार तक की जानी चाहिए, ताकि उस गौशाला में विकास हो सके। गांव के बाहर अगर मान लीजिए 200 गायें हैं गौशाला में, बारिश के कारण, सर्दी के कारण, गर्मी के कारण कई गायें 2-3 खत्म हो जाती है, तो उनको डालते हैं तो बदबू आती है। दूसरी तरफ कुछ लोग मुद्दा उठाते हैं, तो 1 बीघा जमीन दे दी जाए कि भाई कोई भी गांव का मतलब क्या है, घरेलू गाय है, घरेलू भैंस है, घरेलू बकरी है, घरेलू भेड़ है, और या गौशाला की गाय है, इस 1 बीघा के अंदर मरे हुए पशु डाल देगी, तो लोग विरोध भी नहीं करेंगे और हरिजन आकर के अपनी चमड़ी ले जाएंगे और वह बदबू भी देने का। कई बार यहाँ पर बीमारियां हो जाती है, गौशाला वाले भी ट्रैक्टर के पीछे मृत गाय को घसीटते हैं, तो भी अच्छी बात नहीं है। जिसने जीवन भर, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जीवन भर पाप किया, पुण्य तो उसने किया ही नहीं। तो एक रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि एक गाय के पीठ के अंदर घाव है, और उस घाव के अंदर मतलब पीठ पर होने से, कई दिन होने से कीड़े पड़ गए, मवाद रस्सी निकल रही है और बदबू दे रहा वो घाव। उस लड़के की उस गाय के पीठ पर जो घाव है उस पर नजर पड़ी, उसने जीवन में पहला अच्छा काम किया। उस गाय के पास में बैठ करके इस अंगुली से उस कीड़े निकाले और दवा से धोकर के उस घाव को और मलम की, और करीब घाव जब तक ठीक नहीं हुआ, 15 दिन 20 दिन, तब तक वह उसकी सेवा की और घाव वापस बराबर हो गया, गाय स्वस्थ हो गई। जब उसकी मृत्यु होती है उस लड़के की, जब वह बूढ़ा होता है, तो यमराज के पास जाता है, तो ये यमराज को कहता है कि मुझे प्यास लगी है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ है। और यमपुरी के अंदर तो केवल याद नहीं होती है, यमराज अपनी दृष्टि से देखता है कि जीवन भर इसने पाप ही पाप किए हैं, लेकिन उसने एक पुण्य का कार्य किया है, एक गौ माता का घाव इसने साफ किया है और पट्टी की है और उसे ठीक किया है। तो उसे यमराज खुद कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर पुस्तक के अंदर फोटो सहित है, गौ माता के चमत्कार पुस्तक में, तो कहता है उस आत्मा को, उस जीव को यमराज खुद यमपुरी के अंदर, तुम अपनी उस अंगुली से, जिस अंगुली से तुमने गाय के कीड़े निकाले हैं, उस अंगुली को तुम चूसना शुरू करो। और यमराज के कहने पर वह जीव अंगुली को चूसता है, तो देखते हैं उसके अमृत समान बहुत ही मतलब क्या है, दूध की धारा निकलती है स्वादिष्ट, और उसकी भूख प्यास मिट जाती है। फोटो सही है। और उसे उस सेवा के आधार पर सारे पाप नष्ट करके और उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि एक लड़का, एक बहन, अगर मान लीजिए जीवन के अंदर कहीं भी सड़क पर गाय है, एक्सीडेंट है, नजदीक गौशाला में भिजवा देगी, मैं कहता हूं आपका जीवन मतलब सफल हो जाएगा। और मनुष्य जन्म का अर्थ यही है कि ईश्वर की प्राप्ति, इसलिए हमने जन्म लिया है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, और गौ माता की सेवा से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र भी कहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये कार्य करना है। तो आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको जागृत करना है। अब मान लीजिए अगर कोई गाय नहीं लेता है वो नजदीक, मैं कहता हूं आप नागौर भिजवाना। आप हमारे ललित जी पालीवाल है, कहां पर विराजमान है, ये रहे आगे, देखो खड़े होइए आप।
ये महीने में 15 गायें लेकर के आते हैं रोड से, और किराया अपनी जेब से देते हैं, कभी भक्त देते हैं और कभी ललित जी के कम पड़ जाता है तो हम भी अपनी ओर से किराया दे देते हैं। उसी प्रकार आप तो उस गाड़ी के अंदर गाय को गाल के और हमारे पास में लेके आ जाना, और किराया हो जितना कर लेना, और कम पड़ता है तो हम किराया भी देंगे, लेकिन उस मौके को चूकना मत आप। वो स्वर्ण अवसर आपके पास में आया हुआ है, लेकिन साथ में यह भी कहता हूं, जो आप अच्छा काम करेंगे, मान लीजिए आपका जन्मदिन है, देखो मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे रहा हूं, जैसे कालूराम जी का जन्मदिन है, उसी प्रकार प्रत्येक बहन का जन्मदिन है, प्रत्येक युवा का जन्मदिन है। त्रिशूल दीक्षा दी जा चुकी है। त्रिशूल दीक्षा देना, संगठन को कामधेनु सैनिक जोड़ना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा फंड चाहिए, बहुत बड़ा पैसा लगता है इस संगठन को चलाने के लिए, लेकिन इस संगठन के ऊपर महान